तो अब पहले तो मैं ऐसे क्वेश्चनों को हल कराने से पहले अपना जो चैनल है exam@8186 ये चैनल को जो मेरा जो चैनल है उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जिससे जो है मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल मिल सके। ठीक है ना। आइए समझते हैं क्वेश्चनों को हल करते हैं जो कि नवोदय विद्यालय में जो पिछले वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए तो आयत एबीसीडी में एबी की संख्या लंबाई एबीसीडी में एबी की लंबाई कितनी होगी। अच्छा एबी की लंबाई कितनी होगी। तो मुझे क्या करना है इसमें, जैसे मुझे इसमें विकर्ण भी दे रखा है, एसी दे रखा है विकर्ण इसमें और एडी भी दिया हुआ है। तो इसमें सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जैसे ये कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर लंब इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, आधार का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब जैसे हमें इसमें कर्ण कितना दे रखा है, यानी कि AC की वैल्यू हमें दे रखी है इसमें AC स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दे रखा है AD हमारा हो जाएगा कितना, AD आधार AD जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन BC हमें निकलवा रहा है। ठीक है, BC हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, AC की वैल्यू दे रखी है 100 मतलब 10 दे रखी है, लेकिन मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 100 का तो 10 का स्क्वायर करा जाएगा तो 100 हो जाएगा। सीधा सीधा कर लेना यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 100। अब इधर जैसे ही ये 6 है, जैसे AD की जगह पे रखूंगा मैं इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस BC हमें इसमें से निकालनी है। तो BC को मुझे निकालने के लिए BC की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो BC की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 100 माइनस 36 करनी पड़ेगी। तो इधर को आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, BC की जो वैल्यू निकल के आ गई रूट, इधर से रूट निकाल लेंगे 64 का। ठीक है, 64 का रूट लेता हूँ कितना आता है, 8 आता है। तो मेरा जो आंसर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो BC की जो ठीक है ना, BC जो हमारा निकल के आया कितना निकल के आया 8 सेंटीमीटर निकल के आया। अगले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन को जो है हल करते हैं। ठीक है, एक हॉल की विमाएं 20 मीटर इंटू 12 मीटर। ठीक है ना, और भुजा कितनी दे रखी है 4 मीटर दे रखी है। अब टाइलों की संख्या हमसे क्या पूछ ली है उसने टाइलों की संख्या। तो इसमें टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि जो हॉल है ना, हॉल का क्षेत्रफल हॉल का क्षेत्रफल। ठीक है ना, और इधर पीछे यानी कि जो किसका क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो हमारा हॉल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई ये है, चौड़ाई कितनी है ये है, तो 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है ना, और जो टाइल जैसे हमें दे रखी भुजा दे रखी है ना, भुजा यानी क्षेत्रफल जो होता है हमारा कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का, जो यदि वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 4 का ही स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से हम क्या काटेंगे, 3 को काटेंगे, 4 से कितनी बार 5 बार। तो इसमें हमारा आंसर निकल के आ गया कितना 15। तो यानी 15 की ये क्या निकल के आ गई, टाइलों की संख्या, यानी 15 टाइल उसमें लगाई जाएंगी। अच्छा ध्यान दीजिए, एक वर्गाकार पार्क की भुजा। ठीक है ना, ये दे रखी है 100 मीटर दे रखी है। पार्क का परिमाप क्या होगा, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर, पार्क का परिमाप क्या होगा। अच्छा इसमें जो वर्गाकार पार्क है, जैसे ये वर्गाकार पार्क है,
जिसकी चारों भुजाएं जो हमारी कैसी हो जाएंगी, बराबर दे रखी है। यानी कि ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर रह जाएगी। ठीक है, ये भी 100 मीटर रह जाएगी और इधर भी 100 मीटर रह जाएगी। तो बताइए परिमाप कितनी हो जाएगी इसकी। भुजा दे रखी है हमें, इसने 100 मीटर दे रखी है, तो परिमाप कितना हो जाएगा। परिमाप, ठीक है ना, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा। यानी कि 4 इंटू साइड होता है फॉर्मूला जो हमारा, तो 100 दे रखी है तो इसका मतलब 400 मीटर। ये आ गया तुम्हारा 400 मीटर आ गया। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए, जैसे वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग की भुजा, भुजा कितनी है इसकी, भुजा हो जाएगी कितनी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, गुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप क्या होगा। यानी भुजा को दोगुना कर रहा है। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है हमारा परिमाप, परिमाप, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है ना, 4 इंटू साइड या भुजा, साइड को हम लोग भुजा बोलेंगे। ठीक है, 4, अब दोगुनी कर रहा है इसका मतलब 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भुजा। ठीक है, तो ये जो परिमाप जो हमारा कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है ना, कितने गुना हो जाएगा परिमाप, दोगुना हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, दोगुना। ठीक है ना, ये आ गया। अब आते हैं वर्गाकार पार्क की परिमाप 72 मीटर दे रखी है। अच्छा, अब देखो वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार पार्क की परिमाप कितनी दे रखी है। अच्छा, पार्क की परिमाप कितनी दिया है इसने, 72 दे रखा है। ठीक है, अच्छा वैसे होते हैं जब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है ना, 4 इंटू भुजा होता है यानी 72। इसको काटेंगे 18 चौका 72 यानी 18 बार कटेगा तो भुजा निकल के कितनी आ गई हमारी, भुजा निकल के आएगी हमारी कितनी, 18 आ गई। ठीक है ना, अब पूछा क्या था उसने, क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, वर्ग का परिमाप यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्गाकार है ना, पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा जो भुजा निकाल के लेके आए हम 18 निकाली है उसकी जो, ठीक है, 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 मीटर स्क्वायर, 324 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा ये इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या रहा, 324 मीटर रहा। ठीक है ना, चलो ठीक है। ये अपना जो है नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं ना, अपना अच्छे से तैयारी करें। और अभी जैसे मान लो कि जनवरी के आसपास जो है एग्जाम हो सकता है, तो अच्छे से अपना जो है तैयारी में लगे रहिए। और मेरे चैनल है जो एग्जाम @ घर, ठीक है, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब एंड लाइक करें।